परम शांति बापू जी, आपका स्वागत है। बापू जी, आज मेरा क्वेश्चन बहुत अजीब है। मैंने कहीं एक ऐसा वीडियो देखा था जिसमें ऐसा बता रहे थे कि कैसे पता करें कि भगवान हमारे पास है या नहीं। तो उन्होंने भक्ति मार्ग की बात कही थी, पर हम ये जानना चाहेंगे कि ज्ञान मार्ग में हम कैसे पता कर सकते हैं कि परमात्मा हमारे साथ है या नहीं। आप बताइए। देखो, भक्ति मार्ग में जो जो अपने इष्ट देव को याद करता है, राम और कृष्ण को याद करता है, या जो भी इष्ट देव को याद करता है, चाहे विष्णु को याद करता है, जो जिसको भी, शिव को भी याद करता है, शिव शंकर को याद करता है, तो उसको बहुत इतनी कई मंत्र जाप भी करते हैं। तो भक्ति मार्ग में तो कितनी शक्ति है वो तो आप देख रहे हो ना। दुनिया की हालत क्या है। अगर भक्ति में शक्ति होती तो दुनिया की ऐसी हालत ना होती। तो हम तो ज्ञान मार्ग की बात करते हैं कि ज्ञान मार्ग में तो ऑलमाइटी अथॉरिटी तुम्हें रूबरू हूबहू तुम्हें हेल्पलाइन देगा और तुम्हें इतना परम प्रकाश देगा और तुम्हें गारंटी के साथ। यहाँ तो ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग नहीं है। इसलिए ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान मार्ग ये है कि तुम अपने आप को जानो, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने आप को जानो और आत्मस्वरूप में स्थित होकर आत्मा शरीर को चलाती है। स्वयं को जानो, आत्मा शरीर को चलाती है, शरीर आत्मा को नहीं चलाता। शरीर तो जानते हैं कि एक वस्त्र है। और आत्मस्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन जोड़ो, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो। कनेक्शन माना योग, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी माना सभी आत्माओं का वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। और ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है तो तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो। और पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, वो बहुत पावर हाउस है, उससे पावर लो, तुम्हारी आत्मा में पावर आएगी। और जब आत्मा में पावर आएगी तो तुम्हारे, और वो तुम्हें हेल्पलाइन नहीं देगा, उसका आकारी रूप तुम्हें हेल्पलाइन इतनी देगा कि तुम्हें एहसास कराएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसका एक आकारी रूप, ऑलमाइटी अथॉरिटी का एक आकारी रूप तुम्हारे साथ होगा। वो तुम्हें एहसास कराएगा और तुम्हें हर पल हेल्पलाइन देगा। लौकिक में भी हेल्पलाइन देगा, अलौकिक कार्यों में भी हेल्पलाइन करेगा। और साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, घर में परम शांति फैल जाएगी। जो तुम्हें याद करता है वो भी परम शांति फैल जाएगी। धीरे धीरे बेहद के विश्व की परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। और चारों ओर दुनिया में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, सभी परम शांति बोलने लग जाएंगे और सबको परम शांति मिलेगी। और परम शांति से परम सुख का भी अनुभव होगा। और ऑलमाइटी अथॉरिटी वो तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो जरूर तुम्हें हेल्पलाइन करेगा और गारंटी के साथ करेगा। क्योंकि इष्ट देवों के पास इतनी शक्ति नहीं है, भक्ति में इतनी शक्ति नहीं है, इसलिए दुनिया की ये हालत हो गई है। दुनिया की हालत को कहने की जरूरत नहीं, मैंने कई वीडियो में बोला हुआ है कि इतने धर्म पथ संप्रदाय इतने आए तो अब क्या होगा। इसलिए अभी दुनिया की हालत क्या होगी। इसलिए दुनिया परिवर्तन होने वाली है और वो पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है। वो खुद ऑलमाइटी अथॉरिटी बदलेगा। इसलिए सारे सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स सब परम शांति से भर जाएंगे। और तत्व है वो परम तत्वों में परिवर्तन होगा। इसलिए परम शांति से वाइब्रेशन बदलो, परम शांति के वाइब्रेशन से सभी की परम शांति की स्टेज हो जाएगी और नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाएंगे और सबका परिवर्तन होगा। और आगे चलकर मुक्ति, जीवन मुक्ति शुरू हो जाएगी। पूरे मल्टीवर्स में मुक्ति, जीवन मुक्ति होने वाली है आगे आने वाले समय में, आप देखोगे। तो ये बापू जी ने जो कहा है वो तब पॉसिबल होगा जब हम उसको, उनके ज्ञान को पहले पूरा समझेंगे और विश्व कल्याण के लिए हमारे थॉट, हमारे संकल्प, हमारे विचारों को हम लगाएंगे। तब हमें उस परमात्मा की अनुभूति होगी। क्योंकि सबसे पहला परिवर्तन हमारे अंदर आएगा, तभी हमें लगेगा कि हाँ, परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर आ रही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट परिवर्तन की जो बात है, स्व परिवर्तन की। स्व परिवर्तन आते ही आपको इस बात की फीलिंग हो जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग ज्ञान तो सुनते हैं लेकिन परिवर्तन अपने आप को नहीं कर पाते, अपने आप को बदल नहीं पाते और कहीं ना कहीं जो है वो आगे जाके वो आत्माएं ज्ञान छोड़ देती है। तो ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये ज्ञान मार्ग है। ये सबसे पहला हमें स्व परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ इस ज्ञान में आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपने आप को बदलने के लिए आपको ज्ञान पूरा समझना होगा। स्व परिवर्तन होते ही आपके अंदर आपको परमात्मा की शक्तियों का एहसास भी होगा। आप बताइए बाबू। बस होगा। आत्मा तमो प्रधान बन गई है, सारी दुनिया तमो प्रधान बन गई है। वायुमंडल में भी नेगेटिविटी फैली हुई है। वायुमंडल के एक एक सेल में नेगेटिविटी है। तो जो श्वास लेते हो प्राण वायु में भी नेगेटिविटी भरी पड़ी है। इसलिए
कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तीनों शरीरों में नेगेटिविटी भरी पड़ी है, लोगों की मानसिक विचारों में नेगेटिव, तो सब नेगेटिविटी को पॉजिटिव में परिवर्तन करने के लिए आत्मा में पावर आएगी, आत्मा में और आत्मा को हिम्मत भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम अज्ञान में थे और इतने करोड़ों सालों से जो है अज्ञान की नींद में रहे, वापिस जाने का रास्ता कहीं मिला या नहीं मिला तो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, अपने आप को बदल नहीं सके, तो वापस कैसे जाएंगे। तो स्व बदलाव, क्योंकि हम ओरिजिनल अवस्था में जिस अवस्था में थे उस अवस्था तक पहुंचना, अपने आप को उस अवस्था में परिवर्तित करना सबसे बड़ा चैलेंज है हर व्यक्ति के लिए। तो ये तभी पॉसिबल होगा, ज्ञान और योग हमें निश्चित समय पे, अपने फिक्स समय पे करना होगा। कर्म योगी जीवन बिताए तो बहुत अच्छा होगा। कर्म करते करते याद करे, जी, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करे, वो तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। रिलेशन जोड़े और प्यार करे, प्यार से पावर आएगा, तो आत्मा में पावर आएगी तो आत्मा धीरे धीरे उसमें विकर्म, जो योग बल से विकर्म विनाश हो जाएगा, और विकर्म विनाश हो जाए तो आत्मा हल्की होगी और धीरे धीरे परम लाइट आएगी, तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे, तो सारा। चलिए अच्छा बापू जी, होगा। बहुत बढ़िया आपने बताया। तो आत्मा को खुद पुरुषार्थ करना होगा, उसको ज्ञान और योग में अपने आप को, जैसे बापू जी ने कहा, 8 घंटे ज्ञान योग करो, 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे अपनी जॉब और ड्यूटी करो। तो ये कर्मयोगी जीवन जीते जीते हम अपने आप में बदलाव लाएंगे, परम प्रकाश को उतारेंगे, अपने अंदर ले आएंगे, तभी जो है हम बेहद के परमपिता जो हमारे साथ है उनका हम अनुभव भी कर पाएंगे। बापू जी, आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।